अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला तुतिइल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक के पर है जो कि ट्विटर पे हम लोग देख रहे हैं, बार बार बहुत दिनों से ट्रेंड हो रहा। आज भी ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग अल्लाह कबीर है या हैशटैग अल्लाह साकार है या हैशटैग मुस्लिम्स डोंट नो रियल अल्लाह। इस तरह से जो कबीर पंथी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कोट कर रहे हैं कुरान की आयत को। संत रामपाल एक इनके गुरु है जो कि अभी फ़िलहाल जेल में है, जिनके ऊपर सेडिशन का भी चार्ज है और भी बहुत सारा चार्जेस है, आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं। जो अभी जेल में है उनके जो फॉलोअर्स है वो ये कोट कर रहे हैं, कुरान को पढ़ते हैं और कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ कि अल्लाह कबीर है। नऊज़ बिल्लाह। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन कि हज़रत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है। और वो कोट करते हैं सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 कोट करते हैं और वो कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ फला तुतिइल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, के उसका तर्जुमा ये होगा कि तुम बस आप काफिरों की इत्तिबा मत कीजिए और उनसे जिहाद कीजिए, बहुत ही बड़ा जिहाद, जिहादन कबीरा। अब यहाँ पे जो कबीरा वर्ड आ गया, अब इसको उठा करके बोल देते हैं कि देखो यहाँ पर कबीर का लफ्ज़ है और कबीर अल्लाह है। नौज़ बिल्लाह। अब जिसको अरबी का 10% या मैं बोलूँगा अरबी का 5% या मैं बोलूँगा कि अरबी का 1% भी नॉलेज होगा, वो इसको जान सकता है कि यहाँ पे जो कबीरा वर्ड है वो कबीर को नहीं बोला गया। यहाँ पे जो कबीरा वर्ड है वो कुछ और बड़ा लफ्ज़ है, जैसे जिहादन कबीरा, बहुत ही बड़ा जिहाद है यहाँ पर बोला गया है। और ये तर्जुमा आप कोई भी कुरान को उठा करके आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश का तर्जुमा उठाइए, चाहे आप हिंदी का तर्जुमा उठाइए, आपको ये मिल जाएगा। इवन अगर आप ये मेरे हाथ में संत रामपाल जी की वेबसाइट का ये है, अगर आप उनके वेबसाइट पे जाइएगा तो इवन वहाँ पर आपको मिलेगा, जगत गुरु रामपाल जी का वेबसाइट है ये .org। उसमें अगर आप जाइएगा और उसमें सबसे ऊपर में ही ये लोग जब ये अल्लाह कबीर है को कोट करते हैं तो वो लिखते हैं अपने वेबसाइट में, उनके वेबसाइट में कि इसी आयत को सूरह 25 आयत नंबर 52 उन्हीं का वेबसाइट है, वो लिख रहे हैं ही सेज डू नॉट ओबे द डिसबिलीवर्स एंड स्ट्राइव अगेंस्ट देम विद द कुरान अ ग्रेट स्ट्राइविंग। एग्जैक्ट सही तर्जुमा करते हैं, अ ग्रेट स्ट्राइविंग लिखते हैं यहाँ पर अपने वेबसाइट के ऊपर, वो लिख रहे हैं अ ग्रेट स्ट्राइविंग। तो यही इसका तर्जुमा है। लेकिन अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या उन लोगों को हम बेवकूफ़ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है जिनको अरबी का ज़रा से भी नॉलेज नहीं, मैं कहूँगा अरबी का अलिफ बा तासा वो नहीं जानते, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए वो लोग यूज़ करते हैं इसको? अपनी बात को फैलाने के लिए। और अगर इस तरह से लॉजिक को लिया जाए, अगर इस तरह से जैसे कि बोला गया सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 में कबीरा वर्ड है तो कबीर अल्लाह है, नौज़ बिल्लाह, तो उस तरह मैं कहूँगा कि सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 51 और 56 में नज़ीरा का वर्ड है। नज़ीरा, तो कोई नज़ीर नाम का इंसान है, क्या हम लोग उसको भी बोलेंगे कि नौज़ बिल्लाह ये भी अल्लाह है? या उसी तरह सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 56 में मुबश्शिर का वर्ड है, तो क्या उसमें हम लोग बोलेंगे कि कोई मुबश्शिर शख्स उसको उठाएंगे और बोलेंगे ये मुबश्शिर भी अल्लाह, नौज़ बिल्लाह? या उसी तरह सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 55 में ज़हीरा का वर्ड है, वकानल काफिरू अला रब्बिही ज़हीरा, वहाँ पर लिखा हुआ है अला रब्बिही ज़हीरा। अब कोई बोल देंगे ये जो ज़हीर है, ज़हीर खान एक बहुत ही बड़ा इंडिया क्रिकेटर है, या इसी तरह ज़हीर कोई नाम का शख्स, उसको बोल देंगे हम कि नहीं ये ज़हीर खुदा है या ज़हीर अल्लाह है, नौज़ बिल्लाह। तो ये कितना ज़्यादा इलॉजिकल है, इसी से हम लोग को पता चल रहा है, जो कि ये लोग जिसको ट्रेंड करा रहे हैं ट्विटर के ऊपर। और जहाँ तक बात है इस तरह से चीज़ों को करने के, इस तरह से अगर हम लोग स्क्रिप्चर को यूज़ करने लगे तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता, मान के चलिए ये मेरे हाथ में बाइबल है और किसी को इंग्लिश नहीं आता, किसी मेरे हिंदू भाई को इंग्लिश नहीं आता और मैं उसको बोलूँगा कि देखो एक्सोडस चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 16 में लिखा हुआ है, मैं उसके सामने पढ़ने लगूँगा और उसको दिखाऊँगा भी, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड दाउ शैल्ट स्ले द राम
RAM, राम, जिसको ही राम भी बोला जा सकता, राम भी पढ़ा जा सकता है, जबकि यहाँ पर रैम लिखा हुआ है। जिसको इंग्लिश का नॉलेज होगा वो समझ जाएगा कि यह रैम है, लेकिन अगर जिसको इंग्लिश की ABCD भी नहीं आता, मैं उसको बोल सकता हूँ कि यहाँ राम लिखा हुआ, कि यहाँ लिखा हुआ राम को मारने के बारे में, ये रावण की किताब है, ये रावण की बुक है, तो ये सरासर बेबुनियाद होगा, इलॉजिकल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रैम है RAM इंग्लिश में, उसका मतलब है भेड़ का मतलब आता है, भेड़ को वहाँ पर मारने के बारे में, ज़बह करने के बारे में वहाँ पर आ रहा, ना कि राम जो कि अयोध्या के राजा जिसको कहा जाता है, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और इसी तरह कबीर के दोहे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी है और जो लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे वो लोग भी कबीरपंथी है, तो कबीर के बहुत सारे दोहे हैं जिसको हम लोग इस तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग इलॉजिकली यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को हिंदी नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर हम लोग को हिंदी आता तो हम लोग उसको समझ जाएंगे, लेकिन जिसको हिंदी नहीं आता उसके सामने हम लोग, जैसे ये कबीर का एक दोहा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यह तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, खान वर्ड है वहाँ पर इस कबीर के दोहे में, गुरु अमृत की खान। अब मैं बोलूँगा कि देखो कबीर कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरु जो है ये खान है। अब चाहे सलमान खान या शाहरुख खान या आजम खान, किसी को मैं भी खान बना दूं और बोले यही गुरु तुम्हारा खान है, तो ये बेबुनियाद होगा। और फिर मैं बोल दूं कि ये देखो तुम्हारे ज्ञान गंगा में, क्योंकि ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज का बुक है, इनके वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है कि आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन फ्री में आता तो नहीं है, हम लोग ने बोला, लेकिन हमारे पास अभी तक फ्री में आया नहीं, तो हमको PDF डाउनलोड करना पड़ा। और उसी PDF में उनकी ज्ञान गंगा बुक के पेज नंबर 8 में वो लिखते हैं, अर्जुन, वो मतलब रामपाल जी महाराज वो को उनकी ये बनाई हुई दोहे है, वो लिखते हैं, अर्जुन डर के पूछता है यह कौन रूप भगवान, कैसे निरंजन में काल हूँ सबको आया खान। अब फिर यहाँ भी खान आ गया। या उसी तरह इन्हीं का ज्ञान गंगा में पेज नंबर 6 में, ये पेज नंबर 8 था, पेज नंबर 6 में भी वो लिखते हैं, उनते कबहू ना छूटता फिर फिरता चारों खान, फिर से खान आ गया। अब मैं बोलूँगा देखो यही खान है जिसके बारे, जो गुरु है, जिसको फॉलो करना है, जिसका फ़ैन आपको बनना है या जिसके पीछे आपको चलना है, तो कोई भी जो हिंदी जानने वाला शख्स होगा, जो हिंदी को जानता होगा, वो मुझको बोलेगा कि भाई साहब ये जो खान है ना, ये वो सलमान खान या शाहरुख खान की बात नहीं हो रही, ये जो खान जो बात हो रही है, ये गुरु अमृत की खान, गुरु खदान, उसके बारे में बात हो रही है, तो वो हमको बोल सकता है। लेकिन जिसको हिंदी नहीं आता, मैं गल्फ में जा करके, कहीं दुबई में जा करके इसको बैठ के बोलूँगा कि यहाँ देखो खान के बारे में बात हो रही है, तो ये सरासर बेबुनियाद होगा, बेवकूफ़ी होगी। उसी तरह कबीर के एक और दोहा मैं पेश करना जो बहुत ही फेमस है, इसमें लिखा हुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए। अब मैं बोलूँगा देखो कबीर बोल रहे हैं आपको खो, आप आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल को, उसको खो देने के बारे में बात कर रही है, तो ये सुन करके ही आपको समझ में आ रहा हो कि कितनी इलॉजिकल मैं बात बोल रहा हूँ। क्योंकि आपको हिंदी आता है तो आप समझ जा रहे कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, आपका मतलब ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये कुछ और है। उसी तरह जो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि वहाँ जिहादन कबीरा का मतलब कबीर है, ये इसी तरह से जब कोई मुसलमान सुनता है तो वो इसी तरह और बेवकूफ़ी की बात समझता है इसको, कि ये जो बोल रहे हैं ये सरासर बेबुनियाद है। लेकिन जिसको अरबी नहीं आता, जिसको 1% भी अरबी नहीं आता या 5% भी अरबी नहीं आता, वो आराम से इसमें बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो हम लोग की ये जिम्मेदारी एज अ मुस्लिम कि उनको ये क्लैरिफाई करे, उनको ये बताए कि ये कबीर अल्लाह नहीं है, नौज़बिल्ला। ताज्जुब की बात ये है कि सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 को जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो जिहादन कबीरा में कबीर कर देते हैं, लेकिन जब सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 को कोट करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ कि फस अल बिही खबीरा, तो जाकर के किसी बाखबर से पूछो, किसी इल्म वाले से पूछो। तो वहां ऐसा नहीं लिखते कि खबीरा को, खबीर कोई इंसान होगा खबीरा, उससे जाकर के पूछो, वहां पर सही ट्रांसलेट कर देते हैं खबीरा। इसका मतलब उनको खुद अरबी आ रहा है, वो खुद जानते हैं कि इसका मतलब कबीरा का मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा है, ना कि वो कबीर है। क्योंकि एक खबीरा को जब ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पर सही ट्रांसलेट करते हैं सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 को। और यही अल्लाह के बारे में जो, क्योंकि कबीर अल्लाह है इस तरह से कोट किया जा रहा है, तो अल्लाह कौन है इसके बारे में कुरान में हमारे पास सूरह इखलास है, सूरह नंबर 112 कुरान का है, उसमें लिखा हुआ है, 4 लाइन की सूरह है। और खुद संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट जाइएगा तो उसके ऊपर भी सबसे एंड में अल्लाह कबीर है का जो आर्टिकल है उसके सबसे एंड में वो कोट कर रहे हैं इसी सूरह इखलास को, सूरह नंबर 112 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। सबसे पहला कहो कि अल्लाह एक है। और क्या कबीर एक थे?
हम लोग जानते हैं कि कबीर एक इंसान थे, हमारे जैसे और लोगों के जैसा, उनके जैसे और भी पोइट थे, तुलसीदास है, कालिदास है, सूरदास है, उस तरह के एक लिस्ट है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा जी कबीर दास के जैसे और कौन कौन लोग जो पोइट्स गुजरे हैं, और कबीर दास के जैसे और कौन कौन लोग इस दुनिया में गुजरे हैं, कौन कौन कवि गुजरे हैं। तो अल्लाह कैसे होते? अल्लाह जो होते वो एक होते, दूसरा नहीं होता। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, ना उससे कोई मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और सब कोई उस पे डिपेंडेंट है। अल्लाह समद का मतलब होता है वो बेनियाज है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और हर कोई उन पे डिपेंडेंट है। और कबीर के बारे में अगर आप विकिपीडिया पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कबीर की पैदाइश जो होती है वो एक मुस्लिम वीवर्स की फैमिली, मुसलमान घर में पैदाइश होती है उनकी। वो स्वामी रामानंद जो कि वैष्णविज्म के फॉलोअर थे उससे इंस्पायर्ड होकर। आप सोच सकते हैं कि अल्लाह जो होते हैं वो असमद होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कबीर को पढ़ाया जा रहा है, और कौन पढ़ा रहा है? स्वामी रामानंद उनको पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद वो भक्ति मूवमेंट को चलाते हैं। तो अल्लाह जो होते हैं वो असमद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और कबीर अगर आप पढ़िएगा उसी पर विकिपीडिया में ही, और कबीर के दोहों को भी पढ़िएगा तो विकिपीडिया लिखता है, कबीर के दोहे को कोट करता है, और उसमें लिखा हुआ है कि कबीर कहते हैं कि जब मैं लोगों को सच कहता हूँ तो लोग मुझको पीटने के लिए दौड़ाते हैं, लोग मुझको मारने के लिए दौड़ते हैं। ये उनके दोहे कहते हैं। कैन यू, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं इस तरह कि अल्लाह के बारे में नौज़बिल्लाह कि क्या अल्लाह को कोई दौड़ा सकता है या कोई ये कर सकता है? तो अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। तीसरा, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं, किसी से जने हुए नहीं है, मतलब कि ना ही उनके कोई औलाद है, ना ही उनके कोई माँ बाप है। और कबीर के माँ बाप थे, हम लोग जानते हैं, वो मुसलमान घर में पैदा हुए, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और कहते हैं ब्राह्मण घर में, लेकिन उनके माँ बाप थे, ये फाइनल है। आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शादी नहीं किया, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस जो एक्यूरेट ज़्यादा है विकिपीडिया के हिसाब से, वो ये कहते हैं कि उनकी बीवी भी थी धनिया जिनका नाम था, और उनके बेटा भी था जिसका नाम कमल था, और उनकी बेटी भी थी जो कमली थी। और अल्लाह कैसे है? अल्लाह किसी को जनते नहीं है, ना ही किसी से जने हुए होते हैं, ना ही कोई उनके माँ बाप होते, और ना ही कोई उनके बच्चे होते, ना ही कोई उनके संतान होते। तो इससे भी साबित हुआ कि कबीर अल्लाह नहीं है। और चौथा लाइन, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसी कोई भी चीज़ नहीं, एंड देयर इज़ नथिंग कंपेरेबल अनटू हिम। ये सबसे हार्ड, ये सबसे लाइन जो है सबसे मुश्किल है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के अलावा कोई इसको पास कर सके, क्योंकि आपका सोच, आपका समझ, आपका ख्याल उन तक नहीं पहुंच सकता कि वो कहाँ तक होंगे, मतलब वो किस तरह होंगे, या उनको किस तरह, मतलब उनको किस तरह से इमेजिन आप नहीं कर सकते। अगर आपका सोच कहीं पे जाता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं है। तो ये सूरह इखलास से हम लोग को यही पता चलता है कि कबीर अल्लाह नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं, खुद अपने वेबसाइट पे भी कोट कर रहे हैं सूरह इखलास को, उन्होंने खुद इसके अंदर कबीर को इसके ऊपर कबीर को परखा नहीं है, क्योंकि अगर वो परखते तो उनको पता चलता कि कबीर जो है वो अल्लाह नहीं है। और जो लोग ये फैला रहे हैं सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 को कोट कर रहे हैं, वो सरासर बेबुनियाद, बेवकूफ़ाना ये और इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ये कहना कि सूरह फुरकान आयत नंबर 52 में कबीर का नाम है। और रही बात ट्विटर के ट्रेंड के बारे में, तो ट्विटर में ट्रेंड करने के पे जब बात आती है तो कुछ दिन पहले जनवरी में, दिसंबर के एंड में या जनवरी में हम लोगों ने देखा कि एक ट्रेंड आया कि सपोर्ट CAA के जगह पे ट्रेंड कर गया सपोर्ट CCA। तो इससे समझ में आता है कि जो लोग ट्रेंड करवा रहे किसी चीज़ को, उनको लैंग्वेज तक नहीं पता, बस कॉपी और पेस्ट मारना रहता, आंख बंद करके वो सिर्फ कॉपी और पेस्ट मारते हैं। सपोर्ट CAA करना था, उनको यहाँ तक नहीं पता कि क्या चीज़ हम लोग ट्रेंड करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज है, उसके हज़ारों 18,000 20,000 हज़ारों फेक अकाउंट्स है जिससे वो लोग काम करते हैं, अपना सेल चलाते हैं, जिसके बारे वो लोग ट्रेंड कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम लोग ट्रेंड कर सकते हैं, ट्रेंड कराना कोई ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन मैं अपने मुस्लिम भाइयों से और जो लोग इस सच्चाई को सपोर्ट करते हैं उन लोगों से यही मैं कहना चाहूँगा कि आपको अब जाना है ट्विटर के ऊपर, आपको इसके खिलाफ जो सच्चाई है उसको ट्वीट करना है। भले ही झूठ का ट्वीट जो है 20,000 हो, झूठ के जो को ट्वीट कर रहे हैं वो लोग 20,000 ही क्यों ना हो, 30,000 ही क्यों ना हो, 50,000 ही क्यों ना हो, लाख क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका एक ट्वीट सच्चाई के बारे में है, अगर आपका एक ट्वीट सच बताता है तो वो एक ट्वीट उस 20,000 ट्वीट से ज़्यादा भारी होगा। तो जो भी हमारे मुस्लिम भाई और जो लोग भी इसको देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं
तो वो लोगों को चाहिए कि ट्विटर पे जाए, अपना अकाउंट बनाए और जा करके इस तरह जो फेक चीज़ें जो मतलब ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कराया जा रहा, अल्लाह कबीर है या नौज़बिल्ला मुस्लिम डोंट नो रियल अल्लाह, आप लोगों को अब चाहिए कि जा करके वहाँ पर इस हैशटैग को भी यूज़ करें और इस हैशटैग को भी यूज़ करें कि अल्लाह कबीर नहीं है या कबीर इंसान थे और कबीर खुदा नहीं हो सकते। और उसके बाद इस वीडियो को आप डालिए उसके ऊपर, या कुछ इमेजेस बना के डालिए, या जो ज्ञान गंगा का जो मैंने बताया वो कोट्स उनको उन पे डालिए, सूर्य इखलास उसमें डालिए और इसके और उस पर जा करके लोगों को बताइए कि ये जो फैलाया जा रहा है, ये जो बताया जा रहा है, ये सरासर बेबुनियाद है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि बाखबर है, बाखबर से पूछो, ये लोग बाखबर नहीं है, ये लोग बेखबर है। और हम लोगों की एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुसलमानों की कि इन बेखबर जो बाखबर बन के बैठे हैं इनकी खबर हम ले। अब तो हम लोगों को चाहिए कि इनकी खबर ले, इनको सही चीज़ को बताए और कुरान को सही से इनके सामने पेश आप व्यूअर्स से मेरी यही अपील है कि इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें और ट्विटर के ऊपर भी जा करके इसको ये करें, ट्विटर के ऊपर भी जा करके इसको डालें। और साथ ही साथ ट्विटर पे भी हम लोग को फॉलो करें, हमारे चैनल को भी फॉलो करें और यूट्यूब पे भी हमारे जो चैनल है IRPC इंडिया उसको सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम लोग फिर से जो और भी क्लेम्स है संत रामपाल जी महाराज का इस्लाम के खिलाफ में, इस्लाम के बारे में, अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे, मान के चलिए कि 500 से ऊपर इस वीडियो का लाइक रहेगा, तो इंशाअल्लाह मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा उनके और भी क्लेम्स के ऊपर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है और जो इस्लाम के खिलाफ। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा कुरान की इस आयत के साथ जो सूरह इसरा की सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कि कह दीजिए कि हक आ गया, बातिल मिट गया और बातिल है ही इस लायक कि उसको मिटना ही था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।